एक जूते में 3 कील गाड़ देना, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके शत्रु और दुश्मन हाथ जोड़कर पीछे पड़ गए हैं, वे लोग आज की वीडियो का यह एक जूते में कील गाड़ देने वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएगी और कभी भी आपको आपके जीवन में शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको एक जूते की जरूरत है और जरूरत है 3 कीलों की। छोटा सा उपाय आपने अपने घर में ही करना है और ऐसा समझ लीजिए कि घर बैठे ही आपको अपने जीवन में जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन है, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जूते के बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, कील से जुड़े ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो जूता होता है, जो पुराना जूता होता है, उसकी जो गंध होती है, इसकी गंध ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु और दुश्मन को जड़ से समाप्त कर देती है। वह जूता जो आपको जिससे आपको उपाय करना है वह पुराना होना चाहिए। वह सही तरीके से अगर समझकर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो कभी भी उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए पहले आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखनी है, अच्छे से उपाय समझ लेना है, फिर आप इस उपाय को करें। सही तरीके से करेंगे, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपके शत्रु और दुश्मन अब आपके जीवन से दूर होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके शत्रु चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बार जो दुश्मन और शत्रु होते हैं वे एक गुट बना लेते हैं, आपस में एक समूह बना लेते हैं और फिर व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग अपने शत्रुओं के गुट से परेशान है, उनके समूह से परेशान है या उनकी एकता से परेशान है, शत्रु के किए कराए से परेशान है, वे लोग इस जूते को और 3 लौंग वाले उपाय को जरूर करिए। देखिए, यह उपाय ऐसा है जो आपके लाख क्या करोड़ शत्रु भी हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जो शत्रु की सारी ताकत खत्म कर देगा, शत्रु किए कराए को खत्म कर देगा। तो शत्रु जो है किसी भी कारणवश बन जाते हैं, जैसे किसी के पास घर है, अच्छा उसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, गाड़ी है, बंगला है, अपना सब कुछ है उसके पास, उस व्यक्ति के शत्रु बन ही जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना अच्छा व्यापार कर लिया है, वह व्यक्ति तरक्की करने लगा है, जीवन में आगे बढ़ने लगा है, उससे भी शत्रु बन जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में छठा घर कमजोर होता है, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते और उन पर सामने से वार करते हैं, और जिनकी कुंडली में बार बार घर कमजोर होता है, उन पर गुप्त शत्रु विशेष तौर पर से वार करते हैं। अब देखिए, दोनों ही शत्रु खतरनाक होते हैं। जो लोग आपके सामने से परेशान कर रहे हैं वे भी खतरनाक होते हैं, और जो आपसे पीठ पीछे वार कर रहे हैं वे तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और भी ज्यादा कष्ट देते हैं, आपको हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे शत्रुओं से बचना जरूरी है। और जो लोग आपके पीठ पीछे आपसे वार करते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, या किसी भी चीज के साथ मिलकर आपको कुछ खिला देते हैं, बुद्धि का बंधन करवा देते हैं, जैसे व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी ना कर पाए, व्यापार ना कर पाए, इस तरह से घर बर्बाद हो जाए, अगर ऐसे शत्रु जीवन में आपके पीछे पड़े हैं तो समझ लीजिए कि पुराने जूते का और इस कील का जो उपाय है वो शत्रु को जड़ से समाप्त कर देगा, और चाहकर भी वे शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम उपाय आपके लेकर आए, इसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, वुमेन भी कर सकती हैं, यानी कि स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कहाँ करना है? घर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। देखिए, मतलब आप देखेंगे कि जिन शत्रुओं को दूर करने के लिए आपने अभी तक बहुत से उपाय करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शत्रु दूर नहीं हो रहे थे, अब यह उपाय आपके शत्रुओं को पूरी तरह से दूर कर देगा। तो देखिए, उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय करना कैसे है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको करना है एक काम, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये उपाय आप तक पहुंचे हैं, इसलिए बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगा दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक जूता ले लेना है, पुराना जूता आपको यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है ना। अब आपको एक मार्कर या फिर कोई भी स्केच पेन या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आप कुछ लिख सके, ऐसी चीज ले लेनी है। यानी कि चौक भी ले सकते हैं जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, आप वह भी ले सकते हैं, या फिर आप आटे को घोल करके या रोली को पानी में घोल करके उससे अपने शत्रु का नाम आपको इस जूते के नीचे तलवे पर लिख देना है। साथ ही आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कपूर के छोटे छोटे टिकिया आपको ले लेनी है, जो कि आप उपाय करते समय जलाएंगे।
आपको 2 टिकिया ले लेनी है, ठीक है ना। इन सब सामान की आप व्यवस्था कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट में या किसी बर्तन में आपको ये दोनों टिकिया या फिर किसी दीपक में आपको अंदर रख करके आपको ले आना है और एकांत जगह पर बैठकर, जमीन पर बैठ करके आपको ये उपाय करना है। आपको सबसे पहले कपूर की टिकिया जला देनी है। यह कार्य आपको एकांत में बैठकर करना है, यानी घर में ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप उस उपाय को कर रहे हो तो इस समय आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, डिस्टर्ब ना करे। इस उपाय को एकदम गुप्त तरीके से किए जाते हैं, मतलब उस समय कोई आपको रोके टोके नहीं। आपके घर में चाहे तो पहले से ही आप बता दीजिए कि हम उपाय करने जा रहे हैं, हमें इस समय कोई रोकना टोकना डिस्टर्ब मत करना। देखिए पहले से ही आपको बता देंगे सारी चीजें, तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अब आपको सारी चीजें ले लेनी है और सबसे पहले आपको कपूर जला देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है, फिर आपको करना है। उसके बाद जमीन पर बैठकर आप क्या करेंगे, इस उपाय को सबसे पहले करने के लिए जूते को हाथ में लीजिए और जूते पर आप लिख दीजिए शत्रु, या फिर लिख सकते हैं गुप्त शत्रु। अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो आप वहां पर अपने शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 3 कील लेनी है। अब तीनों कील के ऊपर आपको रोली से, जिससे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसे तिलक लगा देना है। कील के ऊपर जो टोपी होती है उस पर आपको तिलक लगा देना है और जिस जगह पर आपने जूते पर लिखा है शत्रु लिखा है, उस जगह पर, ठीक उसी जगह पर तीनों कील को बारी बारी करके आपको दुश्मनों का ध्यान करते हुए ठोक देना है। इस प्रकार से ठोक देना है कि जूते के जो तलवा होता है उसमें से आर पार ये कील निकल जाए। और जब तीनों कील निकल जाए उसके बाद आपको एक मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। इस प्रकार से आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। इतने में आपका कपूर जल कर राख हो जाएगा। यदि कुछ समय और लगे तो वहीं बैठे रहे, कपूर को पूरी तरह से जल जाने दें। जलने के बाद कपूर की राख बचेगी। अब आपको इस राख को जूते के अंदर तलवे पर, जहां से कील आर पार निकली है, यानी कील का जो नुकीला हिस्सा है, वहां पर आपको इसे लगा देना है। अब आपको यह उपाय अंधेरे का इंतजार करना है, यानी कि अगर आपने शाम के समय किया है या सुबह के समय किया है, आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। उसके बाद आप इस जूते को रख दीजिए और जब रात हो जाए यानी अंधेरा हो जाए तब आपको इसे ले जाकर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे या फिर कीकर के, आक के पौधे के नीचे या फिर किसी भी वीरान पड़ी हुई खुली जगह पर आपको इसे फेंक देना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। उसके बाद आपको सीधे अपने घर आ जाना है। बहुत आसानी से इस उपाय को आप रात में कर सकते हैं। आप इस उपाय को 2 से 3 बार करेंगे, उसी में शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे, उनका किया कराया समाप्त हो जाएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे, और किस दिन करना है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बालाजी महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।